नाज़रीन इकरामी, इस वीडियो में बात करेंगे याजूज और माजूज के बारे में कि वो मखलूक कौन थी और उस मखलूक को किसने कैद किया और मखलूक को कहां पर कैद किया और वापस वो मखलूक दुनिया में कब जाहिर होगी। देख रहे हैं आप दीनो दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में मिलता है। याजूज और माजूज कि इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, मगर इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। दोस्तों, अवामुन्नास में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं। याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं, ये किस शक्ल व सूरत के होंगे, और वो कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं, जो हज़रत ज़ुल्करनैन ने तामीर की थी, और वो इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं, ये तमाम मालूमात आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ज़माने कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म व जाबरियत में अपनी मिसाल आप थी, और इनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ इन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही ये कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म व जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिस था। याफिस के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था, और इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेर तज़किरा आता है वो हज़रत ज़ुल्करनैन का है। दोस्तों, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको ज़ुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन के 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक़ और मगरिब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे, और इनके खालाजाद भाई यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके खास वज़ीर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते। इसी दौरान वो ऐसी सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेज़ी के बाइस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिससे मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में याजूज और माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, क्या हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करें, इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज अजर सबाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि अगरचे ये दीवार बहुत मजबूत है, मगर ये हमेशा के लिए नहीं, जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो ये दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी की एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीयत इनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर वो दूसरे दिन इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और इनका पहला गिरोह बहरे तिबरिया तक पहुँचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी ज़मीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वो तीर खून आलूद होकर वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी छोटी सी होंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अल्लाह से दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वो सब उनसे हलाक हो जाएंगे, और ये आलम होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी, और वो उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज़ बारिश होगी जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह याजूज माजूज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माशाअल्लाह लिखें, और दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए दीनो दुनिया।